नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बुलेटिन शुरू कर रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। पंजाब चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि 8 सितंबर को पंजाब की चुनावी रैली के बाद पंजाब चुनाव की कमान पूरी तरीके से वो खुद संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये बयान देश में नहीं बल्कि आपको बता दें कि इटली में जाकर दिया है। आज मदर टेरेसा को संत की उपाधि से नवाजा जाएगा और इसी मौके पर इटली में है खुद अरविंद केजरीवाल। वहीं से ये बयान उन्होंने दिया है। केजरीवाल के इस बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। ये ऐलान, क्या केजरीवाल को अपने लोगों पर भरोसा नहीं रह गया है या फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ये बयान केजरीवाल का सामने आया है। मैं 8 तारीख को पंजाब आ रहा हूँ। 8 तारीख के बाद 11 तारीख तक रहूंगा। फिर 13 तारीख को मेरा कोई ऑपरेशन है, मेरे को 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। फिर मैं वापस पंजाब आऊंगा और अब पंजाब के चुनाव की बागडोर मैं सीधे अपने हाथ में ले रहा हूँ। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो गलत लोग हैं पार्टी में उनको निकाल के बाहर करेंगे और जो अच्छे वॉलंटियर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, थोड़े बहुत नाराज हैं, अच्छे लोगों से मैं खुद बात करूंगा और अच्छे लोगों को मनाएंगे। तो बयान से समझा जा सकता है कि चिंताओं का निराकरण करने की कोशिश वहां के लोगों का कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, जो पंजाब चुनाव को लेकर सवाल पूछ रहे थे। विशाल अंग्रेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अब कोई रिस्क फैक्टर नहीं लेना चाहते केजरीवाल या इस पूरी कमान संभालने का क्या मतलब? बिल्कुल ही सीधे सीधे कहा जा रहा है। जिस तरह से चर्चाएं भी पंजाब में चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल ही नेक्स्ट पंजाब के मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं और इसी के संदर्भ में ये बयान उनका देखा भी जा रहा है। और जिस तरह से खासतौर पर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने डिवीजन किया है पार्टी में, पार्टी 2 पार्ट हो गई है। जोनल इंचार्ज थे, जो 12 जोनल इंचार्जों में थे, 7 सुच्चा सिंह छोटेपुर के साथ चले गए। तो ये अपने आप में एक घबराहट पैदा करने वाली जो स्टेटमेंट दिखाई दे रही है अरविंद केजरीवाल की। और उनको भी पता लग गया है कि पार्टी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है और यही कारण था कि पंजाब में लगातार ही जो विरोध की सुर भी उठने लगी थी कि जो दिल्ली के लोग हैं उनको वापस बुलाया जाए, क्योंकि वो उनकी जो ख्वाहिशें हैं। रोकना चाहूंगी मैं आपको। प्रकाश सिंह बादल के मीडिया एडवाइजर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरचरण जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका हरचरण जी। बयान आपने अरविंद केजरीवाल का सुना होगा, इस बयान के क्या मायने आप निकल रहे हैं? पूरी तरीके से अब कमान भी संभालेंगे या मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं खुद? सबसे पहली बात तो ये है कि जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, हम शुरू से कहते आए हैं, ये सभी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने खुद जब कोई ऐसे काम करने होते किसी पॉलिटिकल लीडर ने, तो करने तो ऑफिसर्स के थ्रू होते हैं ना। तो ऑफिसर्स भी उन्होंने वैसे ही लगाए। रजिंदर कुमार का आपको मालूम ही है, उसके ऊपर जो केस चल रहा है उसको अरेस्ट किया गया और उसको अपोज किया उन्होंने, केस क्यों कर रहे हैं। तो जो अब उन्होंने कमांड अपने हाथ में ली है, वो कमांड तो शुरू से ही नहीं के हाथ में है। उसके उन्होंने अपने आगे स्टूजेस रखे हुए हैं, जिनको पंजाबी में चमचे बोलते हैं, वो रखे हुए हैं। और जितना चमचा लचकीला होता है उसको उतनी बड़ा स्थान दिया जाता है ताकि वो, और सभी के ऊपर एक दूसरे ने स्टिंग करके केजरीवाल को पकड़ाए हुए हैं, केजरीवाल की कहने पर ही। क्योंकि केजरीवाल ने खुद ये कहा था अपने लोगों को कि आप एक दूसरे के ऊपर स्टिंग करें। तो स्टिंग करने का मतलब ये हो गया कि सभी एक दूसरे की कमजोरियां केजरीवाल के हाथ में पकड़ा दें। तो जैसे जैसे केजरीवाल को सूट करे वैसे वैसे वो यूज करता रहे। अब पंजाब में शुरू से ही हम कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल खुद वहाँ सभी को खत्म करके, पंजाबी नेताओं को खत्म करके, जो इसकी पार्टी के हैं, खुद कमान संभालने के लिए कंस्पायर कर रहा है। और अब ये बात सामने आ रही है। सभी तरीके उन्होंने अपना के देख लिए। अपनी बीवी का नाम लेकर भी देख लिया फतेहगढ़ साहब से कि उसको लड़ाएंगे एमएलए की तरह से, और ताकि बाद में उन्हीं को कमान संभाल दें। लेकिन उसका भी बहुत तगड़ा विरोध हुआ। तो अब नंगे, जिसको कहते हैं पंजाबी हम कहते हैं नंगा चिट्टा होकर सामने आना। तो वो चिट्टा की जो बात करते हैं, असल में वो चिट्टा ये है इनका कि ये खुद अब इनका दे हैव कॉट नैपिंग एंड दे कॉट लाइंग इन ब्रॉड डे लाइट। तो असली बात यह है कि ये कॉन्स्पिरेसीज और इंट्रीग की पॉलिटिक्स थी। इसमें हिंदुस्तान के संविधान की कोई धारा ऐसी नहीं है जिसके अंदर इनके अलग अलग लीडर्स बुक ना हुए। लेकिन हरचरण जी, क्या आपको लगता है दिल्ली में पूरी तरीके से कमान हाथ में थी, एक चमत्कार कर गए? अब जब पूरा कमान अपने हाथ में रखेंगे तो पंजाब में भी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं हमें? जो सामने मीडिया के सामने आ जाती है
तब ये बड़े भोले बनकर वो अभी मुझे पता चला है कि मैंने इसको 30 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई करती। असल में उन्होंने पहले ही आपको मालूम है कि वो रिजाइन दे रखा था। जब पकड़े गए, मीडिया में बात आने लगी तो फिर भोला भाला बन के सामने जो बना के दे दिया और मीडिया को अभी तक फेस नहीं किया उसके ऊपर, सिर्फ एक ट्विटर कर दिया और एक वीडियो बना दी। क्यों नहीं फेस कर रहे हैं मीडिया को? सो असली बात यह है कि ही इज एन ओवर एम्बिशियस कैरेक्टर और इसका यह है कि ये पंजाब में क्या चाहते हैं कि पंजाब को बर्बाद करके फिर इसका जो इल्जाम है वो मोदी जी के ऊपर लगाएं, तो बाद में देश में अपनी लीडरशिप चमकाएं और पंजाब के किसानों की फसल तक नहीं उठा पाएंगे ये, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ धरने लगाने हैं, नारे लगाने हैं ताकि अपनी लीडरशिप चमकाएं। तो अब खुद इसके सामने दो बातें हैं। एक तो ये एक्नॉलेजमेंट है, ये मानना है कि जब तक जो कुछ भी अब तक हुआ, जितने लीडर्स अब तक इन्होंने ट्राई किए पंजाब में, सभी या तो करप्ट या मॉलेस्टर्स या रेपिस्ट ऐसे लोग निकले और वो इनकी सभी की बैकग्राउंड इसके पास थी। इन्होंने खुद कहा है कि मैं एक जो मैं नेता किसी को जिम्मेदारी देता हूँ तो उसका पूरा प्रोफाइल, उसका पीछे जाते हैं। हालांकि जब चीजें सामने आई हैं तो उम्मीद यही हरचरण जी की इन चीजों को देखने के बाद शायद अपनी रणनीति में, शायद क्या कर ही रहे हैं अपनी रणनीति में बदलाव और इस पूरी स्ट्रेटेजी के साथ कि आने वाले चुनाव में फायदा हो ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, दिल्ली की गद्दी संभाली, बीच में छोड़ना पड़ा, लेकिन अब अगर फिर इस तरीके से पूरी कमान संभालने के कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब का रुख कर सकते हैं, तो क्या दिल्ली से एक बार फिर भगौड़े बनेंगे केजरीवाल? क्या ये रिस्क उठा सकते हैं? बिल्कुल ही, क्योंकि शुरू से ही यही कहा जा रहा था कि पंजाब की कमांड संभाल सकते हैं, क्योंकि जो पंजाब में इंडिपेंडेंट सरकार है, जबकि दिल्ली में जो सरकार है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो गवर्नर है उसी के अधीन है और यहाँ पर चाहे वो पुलिस तंत्र हो या अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट काम करते हैं। और यही कारण था कि देश में संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में सामने आए और यही से दूसरे प्रदेशों में अपने पैर पसारने शुरू किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए भी। तो विशाल अंगरीश हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और जिस तरीके का बयान अरविंद केजरीवाल का सामने आया अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि आने वाले दिनों में ही ये पता चलेगा कि वाकई में इसके मायने अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या है, क्योंकि कयास कई लगाए जा रहे हैं। तो पंजाब के चुनावी जंग में केजरीवाल ने अकाली और कांग्रेसियों पर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा है कि बुरे लोगों को वो पार्टी से निकालेंगे और अच्छे लोगों के साथ पंजाब में सच्चाई की जंग लड़ेंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि पंजाब में हम बादलों से जंग लड़ रहे हैं और कुछ लोग हमसे ही लड़ रहे हैं। ऐसे लोग बादलों का साथ दे रहे हैं। चुनाव के पहले आने वाले 4-5 महीने बहुत क्रूशियल हैं। इसमें सबको सोच समझ के काम लेना है। हम बादलों से लड़ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो हमसे लड़ेंगे। तो जो हमसे लड़ेंगे वो बादलों का साथ दे रहे हैं, या तो सीधे सीधे या अंदर ही अंदर छुप के। ऐसे लोगों से बच के रहना है। वो हमारे बारे में झूठी अफवाह फैलाएंगे, हमारे बारे में खूब अफवाहें फैलाई। पिछले 5-7 साल से जब से अन्ना आंदोलन हुआ था, इतनी अफवाहें फैलाई। इन्होंने मेरी 700 जिंदगियों की सब कुछ निकाल के देख लिया। मेरे खिलाफ इनको कुछ नहीं मिला। अब भी सब कुछ निकालेंगे, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है।